ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम घर में सबको खुश देखना चाहती हो तो अपने आप को समझाना होगा। ये उदासी, ये उतरा हुआ चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। डर तो इसी बात का कि पापा मुझे रोते हुए ना देख ले, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मुस्कुराते रहने के लिए कहा। कितनी अजीब बात है ना, सजा भी सुना दी है और आंसुओं पर पाबंदी भी लगा दी कि मैं रो भी नहीं सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि ललिता बहन का फोन आया। वो कल सुबह अंगूठी बदलने की रस्म करना चाहते हैं और कल सुबह कितनी तैयारियां भी करनी है। तुम्हें खुश होने की बजाय आंसू बहा रही हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि आपको वसुधा के आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं। आप बस आप ही की जिद पर अड़े हुए हो कि वसुधा की शादी हो जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे वासु की अच्छी जिंदगी की परवाह है और अपने मान सम्मान की भी, इसलिए उसकी शादी होनी चाहिए। अच्छी तरह से समझ लो निर्मला, वो लोग सगाई की तैयारी के साथ आ रहे हैं और वासु को समझा देना कि वो सगाई के लिए तैयार रहे। कल उसकी सगाई है और सगाई में कोई मुद्दा खड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गई तुम? हाँ, होना तो वही है जो आप कहेंगे, लेकिन काश आप बच्चों के जज्बात समझ पाते। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। जितना समझ चुका हूं उतना बहुत है। मुझे मालूम है कि वासु इस शादी से खुश नहीं है। तुम्हारी नजर में वासु के आंसुओं का मतलब अलग है और मेरी नजर में अलग। आंसुओं का मतलब अलग कैसे हो सकता है? जरा मुझे समझाओ शब। उसके आंसुओं का मतलब जो मैं समझ रहा हूं, अगर तुम समझ रही होती तो वासु के आंसुओं का इतना अफसोस नहीं होता। अब मैं समझी कि आपकी नजरों में वसुधा के आंसुओं का मतलब क्या है, लेकिन मैं तो एक ही बात समझ सकती हूँ। पहले मैंने वसुधा को रात भर पढ़ते हुए देखा है और अब मैं उसे रात भर रोते हुए देखती हूँ। कभी कभी जज्बातों को भूलकर सख्ती से काम लेना पड़ता है। इसलिए मैंने शादी के मुहूर्त को हाँ कहा है, ताकि जल्दी से जल्दी वासु की शादी हो जाए और वो इस हालात से समझौता कर ले। जिस दिन उसने समझौता कर लिया, उस दिन शादी की ये बात उसके लिए सबसे खुशी की बात होगी। समझौता तो उसने कर ही लिया है। वो हमारे संस्कारों पर चल रही है। आपके फैसले के खिलाफ उसने अपनी जुबान तक नहीं खोली। अकेले में आंसू बहा रही है, लेकिन आपके फैसले को मानने से इनकार नहीं किया। और हमारी बेटी है भी ऐसी कि आपके फैसले पर खुद को कुर्बान कर दी और कर भी रही है। तुम क्या ये समझ रही हो कि मैं उसकी कुर्बानी ले रहा हूं? मैं क्या सोचती हूँ ये तो जाने दीजिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वसु क्या समझती है। वो तो यही समझती है कि आप उसके पिता हैं। आपने उसे पाला है, पोसा है, बचपन से आज तक इतना सारा प्यार दिया है और उसी प्यार की कीमत चुकाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देगी, एक शब्द नहीं बोलेगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपके प्यार की कीमत वसूलने के बाद कहीं बाप बेटी के बीच के प्यार की डोर कमजोर ना हो जाए।
मम्मी। कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। सॉरी, मैं इतनी देर तक सोती रह गई। કોઈ વાત નહીં બેટા, તું इतना अच्छी तरह से सो रही थी એટલે તને ઉઠાડવાનું મન જ ન થયું। कम से कम यहाँ तो अच्छी सी नींद ले ले। पता नहीं वहां कैसा माहौल हो कैसा नहीं। इतना मत सोच बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, सूरज सर पर चढ़ाया है। पता नहीं मम्मी आज का सच क्या है, सूरज चढ़ने वाला है या ढलने वाला है। उम्मीदों का सूरज। नहीं बेटा नहीं, उम्मीदों के सूरज को कभी ढलने मत देना। चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन उम्मीद को कभी मत छोड़ना। और मैं देख रही हूं कि तू उम्मीदों को छोड़ने लगी है। मम्मी आज तक मैं भी यही सोचती थी कि मैंने जो खुद से उम्मीदें लगा रखी हैं, खुद से जो प्रण कर रखे हैं, उन्हें मैं जरूर पूरा करूंगी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जब मैं पायलट बनूंगी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी से जो उम्मीदें लगाई हैं वो मैं पूरी करूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्मीदों का सूरज ढल रहा है। बेटा तेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो इस तरह से ना उम्मीद ना होती, क्योंकि तेरी उम्मीदों के बारे में तो बात की जा चुकी है। फिर ये ना उम्मीद क्यों? हाँ केम बेटा, केम आવું करे छे? आप सच कह रही है मम्मी, अगर कोई और लड़की होती तो वो इतना दूर तक, इतनी गहराई तक सोच नहीं पाती जिस तरह से मैं सोचती हूँ। शायद हर बात को गहराई से सोचने की आदत मेरी बहुत गलत है। पता नहीं मैं क्यों ऐसे सोचती हूँ मम्मी। मैं उससे कभी गलत नहीं कहूंगी बेटा। तू ना स्त्री के जीवन के हर पहलू को जानने की और समझने की कोशिश करती है। सब लोग कहते हैं कि तू जब बोलना शुरू करती है तब तेरी बातों में इतना तथ्य होता है कि सामने वाले को तेरी बात माननी ही पड़ती है। और आज मैं देख रही हूं कि तू ना उम्मीद हो रही है। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है बेटा। मम्मी मैंने अपनी बहुत सारी सहेलियों को देखा है, आज जो मेरे साथ हो रहा है वो पहले भी होता आया है। न जाने कितनी अच्छी खासी लड़कियां जो पढ़ाई में इतनी काबिल होती, उनकी पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, और ससुराल पहुंचने के बाद उनके सारे सपने उनके आंसुओं में बह जाते हैं। तो आप ही बताइए मम्मी, मैं ये कैसे उम्मीद कर लूं कि मेरे ससुराल पहुंचने के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? मैंने देखा है मम्मी, तो आप ही बताइए, फिर मैं अपने बारे में ये कैसे मान लूं कि एक बार ससुराल पहुंचने के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तुझे करनी होगी वसुधा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई मैं क्या कहने आई थी। आज ही अंगूठी की रस्म की जाएगी। ये देखो मनसुख, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये लड़का ऑफिस चला गया। कहकर तो गया है कि 2 घंटे में आ जाऊंगा, आ भी जाएगा, लेकिन सच बोलूं मेरी वो हर बात मानता है, लेकिन अगर ऑफिस के बारे में कुछ भी बोलो तो वो मेरी एक नहीं सुनता। अरे मोटी बेन जावा दियो ने, छोकरो समझदार छे, अपनी जिम्मेदारी समझता है। हाँ मंजू, पर बाकी जिम्मेदारियों का क्या? हाँ ये भी तो जिम्मेदारियां हैं, उसे कौन पूरा करेगा? हाँ अगर देखो घर में पूजा है ना, तो वो घर की पूजा छोड़कर भी ऑफिस जरूर जाएगा, ऑफिस ही उसके लिए पूजा है। अरे बेन, अभी शादी की नहीं, सगाई की सोच। मुझे तो शक है कि सगाई में वो आएगा भी या नहीं। हाँ 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 चौक्कस, केम नहीं, वो जरूर आएगा। अगर वो कहकर गया है ना कि वो 2 घंटे में आ जाएगा, तो वो 2 घंटे में जरूर वापस लौट आएगा। जब भी वो कहकर जाता है ना कि मैं आ जाऊंगा, तब वो आ ही जाता है। लेकिन अभी मैं इसीलिए चिंता कर रही हूँ कि जो सगाई का सारा सामान है वो कौन लाएगा,
शगुन का सारा सामान और वो सगाई की अंगूठी वो भी तो खरीदनी है। वो कौन खरीदेगा? अरे ललिता बहन, आप क्यों चिंता करती हैं? मनसुख है ना, मैं कब कमाऊंगा? घर में बैठा बैठा बोर होता रहता हूँ, कुछ करने को नहीं है। आप मुझे दे दीजिए, मैं खरीदारी करके लाता हूँ। कितना टाइम लगेगा खरीदारी करने में? ले। सारू सारू मनसुख, ये जरूरी चीजों का मैंने लिस्ट बनाया है और ये पैसे ये आपको मैं देती हूँ। अब बस अभी गया और अभी लाया, आप चिंता मत करना। इस लिस्ट में सगाई के लिए जरूरी सारे सामान के बारे में लिखा है। हाँ। और हाँ, एक अच्छी सी हीरे की अंगूठी भी खरीद लेना। ज्यादा महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है, 30-35 हजार के आसपास की खरीद लेना। 30-35 हजार? इससे सस्ती तो नहीं ले सकते ना मनसुख। हाँ, हमारे खानदान की भी कोई इज्जत है। बराबर बात। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एक ऐसी सस्ती अंगूठी लेकर आ गए हैं ये लोग। हैं? बस आटला मेरा मतलब है इतने में सारी खरीदारी हो जाएगी। बेन, सगाई थोड़ी वारंवार थाई छे। अरे मैं तो कहती हूँ उसके लिए महंगी से महंगी विटी लेके जाना चाहिए। साची बात ने? हाँ, साची बात है। नहीं, इतनी भी महंगी लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मनसुख, 30-35 हजार की एक अच्छी सी हीरे की अंगूठी लेकर आना और बाकी के सामान की खरीदारी करके जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ, अरे थोड़ी समझदारी से खरीदी करना हो। करूंगा। आओ छो, बाय। मोटी बहन, मैं भी उसके साथ चली जाऊं? क्या? हाँ, रसोड़ा में जा, रसोड़ा में इतना काम पड़ा है। बढ़िया ही जिम्मेदारियों की बात करने वाली। खुद अपनी जिम्मेदारियां संभाल। जा रसोड़े में जा। जाऊं छो ना। मंजू भी ना। अरे पूनम बेन, गांडी तू कुछ दिन के लिए अपने इस जुनून को भूल नहीं सकती? ना बेन, अब तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। दिन पे दिन ये जुनून बढ़ता ही जा रहा है, दूध की तरह उबाल लेता जा रहा है। दूध जैसे उबाल लेते हैं ना, वैसे उबाल ले रहा है। मुझे तो लगता है तेरी वजह से इस घर में तूफान उठेगा અને આપણે ઘરની બારે જવું પડશે। आई नहीं जाऊ पड़े तो तूफान क्यों उठेगा? अरे जो मैंने हीरोइन बनने का सपना देखा है तो किसी और को क्यों तकलीफ है उसमें? पूनम बेन, हर लड़की को अपने शौक के साथ जीने का पूरा हक है। हाँ, मोटी मोटी बातों ना कर सोनल। यहाँ बुआ और व्योमेश भाई से झगड़े तू करेगी और जरा सी बात हुई ना तो फैबा पप्पा को कह देगी चले जाओ अहमदाबाद वापस। त्यारे शू करशू? जावा देने बेन, जो होगा देखा जाएगा। मुंह खोल के कुछ भी बोल देना और उस पे कायम रहना तो अलग अलग बातें होती है। हाँ, तो देखना जब मैं बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी ना तो ये मोटी फैबा मेरे आगे पीछे घूमेगी आईना लेके। हाँ, तब देखना मैं इसको उठक बैठक करवाऊंगी। तू ऐसा करेगी? तू पागल हो गई है। तू जानती भी है तू क्या कह रही है? फैबा ने क्या कहा था? इस घर की वहू बेटी घर के बाहर जाकर काम नहीं करती, लेकिन जो वो लेकर आ रही है वो तो इसी शर्त के साथ आ रही है ना कि वो पायलट बनेगी। अब अगर घर की वहू बाहर जाकर पायलट बन सकती है तो घर की बेटी क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? हाँ, तू तो हर वक्त बहस के मूड में रहती है। तुझे क्या पता फैबा ने क्या सोच के हाँ की है? हाँ तो कर दी है ना। वह लड़की वालों के सामने जाके तो बोल दिया ना, मान गई ना कि हाँ भैया तुम्हारी बेटी पायलट बनेगी। उनके सामने जाके तो नहीं बोली हमारे घर की वो बेटी घर की बाहर जाके काम नहीं करती। देखना एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। हाँ, मैं एक दिन हीरोइन बनूंगी और सबसे बड़ी हीरोइन बनूंगी। जाके कह दे आखी दुनिया ने। जा।
एक कॉफी और हाँ। हाय आदित्य। हाय। શું વાત છે આજે વસुधा નથી दिखाती? आप वसुधा का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगा क्लास के बाद कैंटीन में तो आएगी। लेकिन वसुधा तो आज कॉलेज आई ही नहीं। और हम सब भी वसुधा का इंतजार ही करते रह गए। और रूपल? रूपल भी नहीं आई। मैं आज कॉलेज इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आज मेरी सगाई है। આ શું વાત કરે છે તું? सच कह रही हूँ आदित्य, वो लड़के वालों का अचानक से ही प्रोग्राम बन गया इसलिए वो लोग आ गए। हाय आदित्य। हेलो वसुधा, શું વાત છે આજે તું कॉलेज नहीं આવી? मैं तो ये सोच के आया था कि ढेर सारी बातें करूंगा। जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। जवा दे आदित्य, वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें फोन करके बता नहीं पाई कि मैं नहीं आ रही हूँ। वो दरअसल आज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे नीता भी मेरे साथ ही बैठी है, वो भी परेशान है कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई। सब ठीक तो है ना? वसुधा, तारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है लेकिन बात कुछ और है। मैं आज कॉलेज इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आज मेरी सगाई है। આ શું વાત કરે છે તું? सच कह रही हूँ आदित्य, वो लड़के वालों का अचानक से ही प्रोग्राम बन गया इसलिए वो लोग आ गए। वैसे है तो खुशी का मौका, लेकिन माफी चाहती हूँ कि तुम्हें इस खुशी के मौके में मैं बुला नहीं पाई। तुमने जानबूझकर नहीं बताया वसुधा। वसुधा, हम एक दूसरे को इतना तो समझते हैं कि एक दूसरे के गम को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की खुशी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मेरे बारे में इतना मत सोचो। मैंने हालात से समझौता करने का फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। बाय। वसुधा, क्या हुआ आदित्य? नीता, वसुधा की सगाई हो रही है आज। अरे भाभी, आप? हाँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वसुधा की शादी तय हो रही है? हाँ भाभी, जल्दी जल्दी में पापा ने शादी तय कर दी। अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो वसुधा की पढ़ाई चल रही है और कल तक तो मैं सुनती थी कि वसुधा पढ़ाई खत्म करके पायलट बनेगी, उसके बाद ही उसकी शादी की जाएगी। और निर्मला काकी भी मुझे यही बोलती थी, और फिर अचानक ये शादी के बाद। अब पापा ने फैसला कर लिया है तो उनके फैसले को बदला तो नहीं जा सकता ना। बेटा, वो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं था ना, इसीलिए मैंने सगाई का सारा सामान लेने के लिए मनसुख को ही भेज दिया है, और वो सगाई की अंगूठी भी वही लेकर आने वाला है। पर ये मनसुख अभी तक आए क्यों नहीं है?
जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्णा। ये ले बेटा, ये सब अंदर ले जा और अपनी मम्मी को बाहर भेजो। जी पापा। अच्छा हुआ तो आ गई। वसु क्या सगाई है? हाँ, बात तो खुशी की है काका, लेकिन इतनी जल्दी वसुधा की शादी का फैसला आउ शामाटी करियो। अरे अच्छे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। अच्छा रिश्ता आया तो मैंने सोचा वसु की शादी कर देते हैं। लेकिन वसुधा की पढ़ाई एनुसुधा से। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी वसु जारी रख सकती है। मैंने लड़के वालों से सारी बातें कर ली हैं। बद्दी बात थी गई। चलिए अच्छा है, लेकिन लड़का क्या करता है? पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। वसु को वहां किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। वसुधा इस शादी से खुश तो है ना काका? शादी के नाम पर हर लड़की उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी शादी तो करनी ही पड़ती है ना। जी काका, माँ बाप से दूर होने का दुख तो वो भूल नहीं सकती। जाओ वसुधा को तैयार होने में मदद करो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी काका, मैं देख कर आता। भाईबा नाश्ता। आशु, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, अरे मेरी ओर क्या देख रही हो? मैं तो व्योमेश का इंतजार कर रही हूँ, पर तुम लोगों को क्या है? जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। भाईबा मैं तो तैयार हो भी गई। हाँ, अरे मोटी बहन, हम तो सब तैयार हैं। अरे व्योमेश की राह देख रहे हैं, अभी 2 घंटे अभी तक नहीं आया। ले 100 वर्ष न था दिकरा, सारी ज बात करता था। आ गया ना? मैंने बोला था ना, 2 घंटे का बोलकर गया है तो 2 घंटे में आ ही जाएगा। देखा, मेरा बेटा आ गया। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने तो सोचा था कि आप लोग तैयार हो चुके होंगे। ले कर बात। अरे जिसको तैयार पहले होना चाहिए वो तो ऑफिस में था, हम क्या तैयार पहले। अरे फईबा, हमें तो आ भी गए उन्हें। हाँ दिकरा, आ भी गयो। अब जा जल्दी जाकर तैयार हो जा। बेटा, वो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं था ना, इसलिए मैंने सगाई का सारा सामान लेने के लिए मनसुख को ही भेज दिया है, और वो सगाई की अंगूठी भी वही लेकर आने वाला है। पर ये मनसुख अभी तक आए क्यों नहीं है? पूरा 22,000 एक झटके में, वो कैसे? अरे वो अंगूठी जो तुमने देखी ना, 33,000 की नहीं, 11,000 की। 11,000 की। इसका मतलब अंगूठी नकली है। वाह सोनल वाह, क्या ऑडिशन दिया तुमने। और आज ये बात मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने प्रतिभा के दम पर कामयाबी के शिखर को छुओगी। थैंक यू जतिन।